So welcome back to another video on my channel. This is स्पर्श सिंह। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जब हम नो फैप कर रहे होते हैं। नो फैप में क्योंकि ज़्यादातर लड़के ये कहते हैं कि जब हम नो फैप कर रहे हैं तो हमें कोई स्पेसिफिक कोई गोल नहीं, कोई ऐसा कोई डायरेक्शन हमें नहीं दिख रही, ठीक है, जिसकी तरफ हम काम कर सकें। और अगर काम करना चाहें तो अपने आप को तैयार कैसे करें, मतलब माइंडसेट कैसे आएगा वो कि हमें अपने आप को बेटर करना है, बेटर बनाना है। तो आज मैं उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ जो हर एक लड़की को कम से कम एटलीस्ट अपने आप को इसके 4 से 6 महीने देने ही चाहिए, अगर वो सही में अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट चाहता है तो, ठीक है। एंड दैट थिंग इज़ मॉन्क मोड, ठीक है, मॉन्क मोड, ठीक है। मॉन्क इज़ बेसिकली जो साधु सन्यासी होते हैं, ठीक है। मोड इज़ के उस वाले लाइफ में चले जाना जैसे सभी के सभी साधु संत रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँ कि मॉन्क मोड क्या होता है और इसमें तुम्हें क्या क्या करना है, और एट द एंड ऑफ इट तुम कैसे एक नए इंसान निकल कर आओगे इसमें से, जो कि बिल्कुल कंट्रास्ट में होगा उस इंसान से जो तुम मॉन्क मोड से पहले थे, ठीक है। इट हैज़ चेंज्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स टिल टुडे, और ये तुम्हारी ही बदलेगा। तो मॉन्क मोड इज़ बेसिकली एक टाइम पीरियड जो तुम अपने आप को देते हो जिसमें तुम सिर्फ अपने ऊपर काम करोगे और सभी डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करके सिर्फ अपने गोल की तरफ अपने आप को चैनलाइज करोगे। तुम्हारी लाइफ में जो भी कमियां हैं जिस भी तरह की, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो पर्सनैलिटी वाइज है, कोई भी चीज़ जो भी तुम्हें कमी लगती है अपनी लाइफ में, उसको पूरी करने के लिए जो तुम अपने आप को समय देते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी दिमाग ख़राब करे अपना, और उसी गोल की तरफ जब तुम बिल्कुल लेज़र आई करके काम पे लगते हो, तो दैट इज़ मॉन्क मोड। तो मॉन्क मोड में बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। सो द नंबर 1 थिंग दैट इज़ जो आती है वो ये है कि सबसे पहले तुम्हें अपने डाइट का ध्यान रखना है, ठीक है, हेल्थ वाइज, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम सिर्फ हेल्दी खाना खाओ, ठीक है। अपने एक हेल्दी रूटीन सेट करो जिसमें तुम चने, वेजिटेबल्स, बादाम, रोटी, दूध, घी और समय पर पानी पियो, ठीक है। ये तुम्हारे बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। इसे मतलब अपने खाने की डाइट को अच्छा करना है, ठीक है, सो दैट यू डू नॉट ईट कबाड़ा, ठीक है, चाउमीन, मोमोज, ये सब नहीं खाने, ठीक है। मॉन्क मोड हो, तुम साधु हो, तुम्हें सिर्फ रोटी मिलती है, दूध मिलता है, खाना मिलता है, पानी मिलता है, उसमें रहो। सिंपल लाइफ। सेकंड, जहाँ तुम रहते हो, ठीक है, तुम्हारे रूम में बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें होंगी, तुम्हारी शेल्फ बकवास चीज़ों से भरी पड़ी होगी, उन किताबों से भरी पड़ी होगी जिनका कुछ काम नहीं है, उन चीज़ों से कोई किसी चीज़ का रैपर पड़ा है, कोई पेपर पड़ा है, इन सबको तुम्हें इकट्ठा करके बाहर निकालना है, जो काम की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। जिस जगह में तुम रहते हो वो जगह ही तुम्हारी एनर्जी डिसाइड करती है। तो अगर तुम्हारी रहने की जगह साफ़ नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारी एनर्जी भी ख़राब है, ठीक है, तुम्हारी एनर्जी के साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर तुम अपना रहने की जगह क्लियर कर देते हो तो तुम्हारी भी एनर्जी क्लियर हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग कि तुम्हारी सराउंडिंग ही डिसाइड करती है कि तुम किस मेंटल स्टेट में रहोगे, राइट। थर्ड पॉइंट इज कोई लड़कीबाजी नहीं, ठीक है, ज़ीरो बिल्कुल, ठीक है। कोई लड़कियों से मतलब ही नहीं रखना, भूल जाओ कोई लड़की नाम की चीज़ और तुम्हें लड़की चाहिए, ठीक है, भूल जाओ, ठीक है। तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने दोस्तों, अपने भाइयों के ऊपर और अपने ऊपर, उनके साथ रहना है, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम हो सके, घूमने जाना है घूमने जाओ, कहीं भी जाना है उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उन्हें सिखाओ, उनसे सीखो, ठीक है। नई नई चीज़ों के बारे में बात करो, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सुनो, उनकी सहायता करो, ठीक है, घूमने जाओ, कुछ भी करो, ठीक है। लड़कियों को भूल जाओ, ठीक है, लड़कियों पे तुम्हें अभी ध्यान नहीं देना क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, वो बीच में आएंगी तुम्हारे काम के और वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करके चली जाएंगी, ठीक है, और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे जहाँ पे तुम शुरू में थे। तो इसलिए क्योंकि ये टाइम फुली डेडिकेटेड है तुम्हारा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसमें नो लड़कीबाजी। इसके बाद जब तुम निकल कर आओगे तब देखना क्या होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज नो फैप ऑन हार्ड मोड, ठीक है। नो फैप है,
पॉर्न नहीं चलेगा। अपने फ़ोन में चाहे वो स्क्रीन टाइमर सेट करो, चाहे ब्लॉकर सेट करो, चाहे अपने फ़ोन को फोड़ दो, ठीक है, छोटे वाला फ़ोन ले लो, कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन नहीं देखना, नहीं देखना तो नहीं देखना, कह दिया तो होगा, ये अपने दिमाग में सेट करो, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अपने आप को बेहतर बनाना है, ठीक है। एक कहानी है इसमें नो फैप के ऊपर, आज मैं कहानी बताता हूँ। एक ऑस्ट्रेलिया का एक बीटल है, एक छोटा सा बीटल होता है, बीटल तुमने देखे होंगे, उड़ते रहते हैं, भंवरे टाइप होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का एक बीटल है, वो एक्सटिंक्ट होने वाला था ऑस्ट्रेलिया से। तो उसके ऊपर फिर रिसर्च हुई कि भाई ये कम क्यों पाए जा रहे हैं, ये एक्सटिंक्ट क्यों होने वाले हैं। तो एक्सटिंक्ट का उसका रीज़न पता चला कि लोग वहाँ पे जो बियर पीते हैं तो बियर की बॉटल होती है वो लोग फेंक देते हैं। तो जो बीटल है, बीटल क्या कर रहा है कि जो पुरुष बीटल है, जो लौंडा बीटल है हमारा, तो लौंडा बीटल क्या करता है, वो बोतल के पास जाता है और बोतल के माउथ को वो ये सोचता है कि ये फीमेल है, ठीक है, मतलब है तो नहीं, है ना, बियर की बोतल का मुंह है, तो वो उसके साथ करता है, ठीक है, अपना सेक्सुअल एक्ट, और वो ये सोचता है कि मैंने असली फीमेल के साथ कर लिया, ठीक है, जबकि हो तो कुछ घंटा भी नहीं रहा, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि मेल तो बॉटल्स के साथ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सारी की सारी फीमेल्स ऐसे ही घूम रही हैं बिना किसी उसके, तो बच्चे पैदा हो नहीं रहे, तो वो एक्सटिंक्शन पे आ गए सारे के सारे। क्यों? क्योंकि आदमी चूतिया थे, है ना, उस बीटल्स वाली जाति के। सेम तुम्हारे साथ भी हो रहा है, ठीक है। तुम नो फैप इसलिए कर रहे हो ताकि तुम अपनी लाइफ को रियल में जी सको, ठीक है। तुम वो बीटल की तरह हो जो साला रोज रात को पॉर्न चलाता है और उस बोतल के साथ बस कर लेता है और ये मानता है मैंने कर लिया, ठीक है। तुमने करा नहीं है, तुमने बस अपने आप को झूठ मूठ में दिलासा दिया है कि तुमने कुछ कर लिया, ठीक है। असली जो माल है वो तो बाहर घूम रहा है अब भी, ठीक है, और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा, ठीक है। इसलिए दिस इज योर मोटिवेशन फॉर नो फैप कि अपनी लाइफ को हार्डकोर मोड रियलिटी में जियो, ठीक है। झूठ मूठ के अपने आप को दिलासे मत दो। हम वो जनरेशन है जो आज सारा का सारा झूठ जी रहे हैं, हर एक चीज़ झूठ जी रहे हैं। तो उस चीज़ को बदलना तुम्हारा काम है। सच को जियो, सच को जियो, उसमें आनंद है, उसमें फ्रीडम है, उसमें लिबर्टी है, उसी में ही मोक्ष है। नेक्स्ट, जिमिंग, ठीक है। अभी जैसे लॉकडाउन में जिम वगैरह नहीं है तो रनिंग करो, ठीक है। कुत्तों की तरह भागो सड़क पे, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, भागो, डिस्टेंस रनिंग करो, ठीक है, जिमिंग करो। इस टाइम पे तुम अपने शरीर को सबसे बढ़िया बना सकते हो। और ये याद रखना, जितना बढ़िया तुम्हारा शरीर, उतना बढ़िया तुम्हारा कॉन्फिडेंस, उतनी बढ़िया तुम्हारी अट्रैक्शन लड़कियों के प्रति, और उतनी ही बढ़िया तुम्हारा खुद के लिए सम्मान, ठीक है। जो तुम सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी होती है जिसने अपने लिए कुछ काम करा हो, जिसके पास कुछ हो कि हाँ मैंने 1 घंटा उखाड़ा है, ठीक है, तब आएगी सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए बोलता है ना, जब तुम्हारा शरीर अच्छा होता है, ठीक है, या फिर तुम्हारे अंदर इतना पता हो कि तुम सारा गांड फाड़ दोगे जो भी आएगा, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं कि वो दिखे, वो ज़रूरी नहीं कि तुम ऐसे हो जाओ खा पी के, वो ज़रूरी नहीं होता। सो द थिंग इज़ कि तुमने कुछ उखाड़ा हो जिसके प्रति तुम अपने ईगो, हेल्दी ईगो को तुम अपने बारे में ये कह सको कि मैंने कुछ अच्छा करा है। तो इसलिए जिम करना अनिवार्य है। वो फ्री टाइम नहीं है, याद रखना, जिम फ्री टाइम नहीं है। यहाँ भारत में सारे के सारे लोग जो तोंद लेके घूम रहे हैं ना, वो अपने लाइफ के प्रति सीरियस नहीं है, ठीक है। सीरियस तुम्हें होना है, लेकिन तुम उस चेन को तोड़ोगे। जो तोंद वाले जितने भी घूम रहे हैं ना, अंकल सारे के सारे, ये सारे के सारे अपने लाइफ के प्रति सीरियस नहीं है, तुम्हें होना है लेकिन, ठीक है। इसलिए तुम इस चैनल पर आए हो। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम किताब रीड करो। जितनी ज़्यादा नए आइडियाज़ को तुम अपने आप से इंट्रोड्यूस करोगे, ओशो है, ठीक है, जे कृष्ण मूर्ति है, राजीव दीक्षित के यूट्यूब पर व्याख्यान सुनो, जो रोगन का पॉडकास्ट सुनो, ठीक है, लंदन रियल के इंटरव्यूज़ देखो। जितने ज़्यादा अलग अलग तरीके के लोगों के विचारों से तुम वाकिफ़ होगे, तुम उतना जान पाओगे कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, तब तुम्हें ज़रूरत लगेगी कि मुझे अपना पोटेंशियल बढ़ाना चाहिए। दुनिया इतना कुछ कर रही है, दुनिया सारे अपनी ज़िंदगी में 100 किताब लिखती है, मैं तो 100 किताब पढ़ा हुआ बस, अभी तक लिखने तो दूर की बात, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तुम नो फैप करोगे, जब तुम अपने गोल के प्रति काम करोगे, तो बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर डेवलप होगी, तो उस एनर्जी को यूज़ करना, चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो तुम्हारे सारे के साथ चक्रों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे हर एक एबिलिटी तुम्हारे पास आए। थ्रोट चक्र तुम्हें देगा अपने विचारों को बोलने की, ठीक है,
हर एक चक्र की अपनी अपनी एबिलिटी है, तो जब तुम उसे यूज़ करोगे तो फिर तुम अपने फुल पोटेंशियल पर परफॉर्म कर सकोगे अपने सभी कामों को, राइट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि तुम सोशलाइजिंग करो। सोशलाइजिंग यानी लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ, उन लड़कों के साथ जो तुमसे ऊपर है, ठीक है, जो ऑलरेडी कुछ जानते हैं और जो तुम्हें कुछ सिखा सकते हैं, ठीक है। अपने से नीचे कभी दोस्त मत बनाना, हमेशा अपने से ऊपर दोस्त बनाना, ये सबसे पहला रूल है दोस्ती का, ठीक है। अपने से नीचे वाले दोस्त मदद कर सकते हो तुम उनकी, ठीक है, तुम उनकी मदद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम उन्हें अपना दोस्त बना लो और ये कहो कि मेरे जन्म जन्म के साथ ही हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। वो तुम्हारी एनर्जी यूज़ करेंगे, तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, तुम्हें कुछ देंगे नहीं रिटर्न में, तुम्हें कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तुमसे नीचे हैं ऑलरेडी। तो इसलिए दोस्ती उनके साथ करो जो तुमसे ऊपर हैं, ताकि तुम उनके लेवल तक पहुंच सको। उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकते, आसपास तो पहुंच जाओगे। इसलिए उन लोगों के साथ सोशलाइज करो जो उस फील्ड में है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, जानने की कोशिश करो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में, हर एक आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है। एक दुकान वाले से पूछो वो दुकान कैसे चला रहा है, किसी जिम वाले ट्रेनर से पूछो वो जिम के थ्रू पैसे कैसे कमा रहा है। अपनी मनी की कॉन्शियसनेस बिल्ड करो, ठीक है, कि पैसा होता क्या है, ठीक है, कि ये रसीद है, ये रसीद बैंक छापता है, मुझे इकट्ठी करनी है, ठीक है, इकट्ठा करना मेरा काम है। तो इकट्ठी कैसे करते हैं पर्ची, ठीक है, मैं इकट्ठी तब कर सकता हूँ जब मैं लोगों को कुछ वैल्यू दूँ, जो मैं उनके लिए कुछ काम आसान करूँ। इस तरीके से सोचना शुरू करो, किताबें पढ़ो इसके बारे में। तो इस पूरे के पूरे रूटीन को अगर तुम अपने पूरे दिन में पूरा का पूरा अगर से डिवाइड कर लोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 2, 4, 6 महीने, तो 6 महीने बाद जो आदमी निकल कर आएगा ना, वो तगड़ा इंसान होगा। वो इंसान होगा जिसे कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ नहीं होंगे। वो इंसान होगा जिसे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इंसान होगा जिसे जो लोगों को बता सकेगा कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। और वो इंसान होगा जो पॉर्न नहीं देखता होगा, जिसके पास गर्लफ्रेंड होगी, जो सबका सम्मान पाएगा और वो अपनी लाइफ में भी कुछ अच्छा कर रहा होगा, उसका शरीर तगड़ा होगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट मॉन्क मोड इज़ ऑल अबाउट। मॉन्क मोड तुम्हारी लाइफ बदल सकता है अगर तुम चाहो तो, ठीक है। इसके बारे में अगर किसी को और सजेशंस और डाउट हो, सजेशन चाहिए हो या डाउट हो, तो वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने अपनी बुक में भी लिखा है सब्सटेंशियल अमाउंट, ताकि एक और फेयर आइडिया हो सके कि और डिटेल में कि कैसे मॉन्क मोड को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड आई विल बी रिलीजिंग द बुक सून। सो और ये बात हमेशा ध्यान रखना, मॉन्क मोड और नो फैब एल्फा जब तुम्हें बनना है, ठीक है, तुम्हें अगर अपनी बीटा माइंडसेट को छोड़ना है, बीटा ब्लू पिल थिंकिंग को अगर तुम्हें छोड़ना है अपनी, अगर तुम्हें बीटा से हट के अल्फा बनना है, तो नो फैब और मॉन्क मोड उसकी नींव है, उसकी फाउंडेशन है। अगर तुम ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहे तो देयर इज़ नो चांस कि तुम अल्फा बन पाओगे, ठीक है। तुम्हें अपने जीवन को अपने कंट्रोल से जीना पड़ेगा, और ये कंट्रोल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे करना है, करना तुम्हारे हाथ में है और तुम करोगे, ठीक है। तो जितने भी मेरे हैंडसम लौंडे हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी को बहुत स्नेह, बहुत आभार, बहुत प्यार, ठीक है। सब के सब अपने काम पे लगे रहो और हटना मत, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी बात हो टेलीग्राम की चैट है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करो, उस पर सवाल पूछो। और भी कोई पर्पज़ हो, कोई भी बात हो तो तुम शेयर कर सकते हो, और भी लोग हैं उस कम्युनिटी में जो तुम्हें हेल्प करेंगे। So that's it for now. So तूने बोल दिया सबको मैं करूँ काम गलत, तुझे लगा मैं गिरूंगा तेरा अनुमान गलत। तेरे शहर में आ गया मेरे गानों की भाई तेरा हनुमान भगत। लोग सड़ने लगे हैं बेकाम में, क्योंकि असली बॉडी असली व्यूज करा कभी फेक काम नहीं। भाई तेरा ठेठ आदमी हमलू बनता नहीं सेठ आदमी। फोन मेरा छोटा वाला मोटरोला, आज भी टीवी पे जो आया करी दिल्ली वाली बातचीत। कॉल करे लोग मुझे जैसे मुझे 4-20, पूजा में नहीं बैठा तो फिर मिलेगा प्रसाद नहीं। जिसने कभी शेयर करे नहीं मेरे गाने, आज मुझे मिलने का बहाना बनाते। टॉप पे जो बैठा इंडस्ट्री में बोला मुझे खुद से उन्होंने आज गाना बनाते, तब जाके लगा मुझे बन गया कुछ।